नमस्कार सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए मैथ्स ओलंपियाड जो होने वाला है कक्षा 9वीं 10वीं के लिए, उसके लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुने हैं, तो आप इनको ध्यान से करें, है ना, तथा अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। तो बहुत ही अच्छा पेपर है, बेसिक लेवल का है, 9th-10th लेवल का, तो आप लोगों से आसानी से बन जाएगा, है ना। तो आप सभी, ये मेरा चैनल है स्मार्ट मैथ्स विद रवि सर, इसको भी फॉलो करें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि इस प्रकार के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं उनके पास पहुंच सके, तथा हमें अधिक से अधिक बच्चों को फायदा पहुंचाने का अवसर प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम मैथ्स ओलंपियाड का ये बेसिक लेवल है, बिल्कुल इसका सेट 1 में आपके सामने लाया हूं। इसको हम हल करते हैं बहुत ही आसानी से और सिंपल से सिंपल ट्रिक से हम इसको हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है बच्चों कि a प्लस 1/a हमको दिया है 3 और हमें पूछिए वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी। तो देखिए, ये इस प्रकार से जब भी आते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारा इसका वर्ग होता है 3 का वर्ग 9। आसानी से आप कर सकते हो। तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, ये 2 बचा, 2 इधर आएगा तो 9 में से 2 चला जाएगा 7, यानी आपका जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, 7। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ऐसा हल कर सकते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन दिया है, 2 बिंदु दिए यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आपको 2 पॉइंट दिए हैं 2a, 4 और एक बी पॉइंट दिया है -2, 3b, है ना। हमको कहा है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है, इसका मिड पॉइंट हमको दिया 1। इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट दिया है बच्चों हमको 1, 2a प्लस 1, ठीक है। ये मिड पॉइंट है और ये ए बी दिया है। आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 से, है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं 2a प्लस क्या है यहाँ -2 होल डिवाइड बाय 2। ये किसके बराबर दिया है हमको? 1 के बराबर। इस 2 को इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2a -2 बराबर 2, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 इधर आके जोड़ेगा 4, यानी a बराबर हो गया हमारे पास 2। ऐसा ही b के लिए आप कर सकते हो हल कि 4 प्लस 3b डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आपको मिलेगा 2a प्लस 1। अब देखिए, ये 2 की वैल्यू यहाँ हम a की वैल्यू 2 यहाँ रख दें, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इस फाइनल वैल्यू को हम 5 लिख दें, ठीक है। अब ये 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 प्लस 3b बराबर हो गया 10, यानी 3b बराबर हो गया हमारे पास 10 माइनस 4, ठीक है ना, मीन्स 6। तो b बराबर हो जाएगा बच्चों 6/3, यानी b की वैल्यू भी हमें 2 मिली। यानी आपके लिए जो ए वाला ऑप्शन है वो सही और करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इनको मैथ्स को आपको हल करना है, ठीक है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है कि यदि वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें 20% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आप इसको कर सकते हैं। आपको ये दिया है कि 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, यानी हमारे पास जो दिया है x सपोज है वो 20% है। आपको एक इसका शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं कि जब भी इस प्रकार से क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे, आप इसको ऐसा लिखेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर x हमारे पास 20 है तो ये 20 लिखा मैंने, ठीक है, प्लस यहाँ 20 का वर्ग 400 डिवाइड बाय 100, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए बेटा, 20 दूनी 40, 40 और ये 4, यानी 44% की वृद्धि होगी।
ठीक है, तो 44% की वृद्धि इस प्रकार से। तो जब भी आपको इस प्रकार के कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर आता है, आप इस मेथड को याद रखना है, इस मेथड को। यदि देखिए यहाँ पर ये वृत्त में और वर्ग में आप ये लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों की साइड बराबर होती है। यदि आपको आयत वगैरह दी जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी, ठीक है बच्चों, प्लस a इंटू बी डिवाइड बाय 100। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि जब दो अलग अलग साइड रहती है तो आपको एक में वृद्धि और एक में कमी दी जा सकती है। उसमें कह सकता है कि आयत की लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि और चौड़ाई में इतने परसेंट की कमी। तो जो भी कमी वाली राशि है उसको आप नेगेटिव ले लेना, बी के प्लेस पर माइनस बी रख देना, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आप शॉर्ट ट्रिक के नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत ही काम आएंगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए, तो 44 हमारा हो गया, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट है, यदि साइन ए बराबर 3/5 दिया है तो कॉस ए बराबर, देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम पूछा है। यहाँ पर आपको साइन ए की वैल्यू दे दी है 3/5, कॉस ए पूछा है। तो कॉस ए क्या होता है बच्चों, सर्वसमीका नंबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, स्क्वायर रूट में। तो आप ऐसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे 9/25, 25 माइनस 9 16/25, यानी 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। आपको अधिक से अधिक क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। चलिए अगला प्रॉब्लम दिया है कि आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है ना। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और इनका अनुपात दे दिया है 2x 3x 4x। इनको कोण को मान लेंगे हम, 2:3:4 दिया है, तो 2x 3x 4x ये बेटा कोण हो गए। 4 3 7 2 9x हो गया, 9x बराबर आपको मिल गया 180, तो आपको x बराबर हो जाएगा कितना, 20। अब आपसे सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण हमारा 4x है, 4 अनुपात है, तो यहाँ पर आप 4x यानी 20 गुणित 4 20 इंटू 4 यानी 80 डिग्री आपका सबसे बड़ा कोण होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। जैसे ही हम देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल है, तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 49। तो आपको पता रहेगा कि ए बराबर ये 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो यार इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये चेक कर रहे हैं हम। तो एक ही भुजा मिल गई बेटा आपको 7। आपसे परिमिति पूछी है, तो किसी भी वर्ग की परिमिति क्या होती है, भुजा गुणित 4, यानी 4 टाइम्स उसका होता है। तो 4 इंटू 7 करेंगे आप, तो 7 को 28 सेंटीमीटर आपको उसकी परिमिति मिल जाएगी। आपका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम। अगला प्रॉब्लम दिया है दो पांचों के योग 7 आने की प्रायिकता। देखिए अभी आपने हो सकता है प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी हो, तो प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप इसको देखें कि दो पांचों पर योग 7 आने की प्रायिकता। तो आप जब भी दो पांचे फेंकते हैं तो कुल 36 कंडीशन बनती है। एक पांचे पर कितने 6 सतह होती है, दो पांचे फेंकेंगे कुल 36 स्थिति बनती है। और इन 36 स्थिति में योग 7 कहाँ कहाँ आएगा, जब पहले पे 1 दूसरे पे 6 हो, पहले पे 2 दूसरे पे 5 हो, पहले पे 3 दूसरे पे 4 हो, ठीक है। अब इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएंगे, ये पहले पे 4 इस पे 3 हो जाए, इस पर फिर 5 इस पर 2 हो जाए, और इस पर 6 इस पर 1 हो जाए। तो बच्चों आप देख रहे हो कि ऐसी 1 2 3 4 5 6 स्थिति बन रही है। तो जो इसकी प्रायिकता निकालना है वो कितना हो जाएगा, 6/36, 6 कम 6 6 6 36, 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस प्रकार से हम बी करेक्ट आंसर इस पे लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत ही सरल तरीके से और बहुत फास्ट कैलकुलेशन वहां करना है, ठीक है।
चलिए अगला है बच्चों कि एक समांतर श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी का 5वां पद 17 दिया है और 9वां पद 29। जैसे ही आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे फट से 5वां पद क्या होगा तो फट से आप लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 17, है ना। 9वां पद क्या होगा तो लिखेंगे a प्लस 8d डिवाइड इक्वल टू 29। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो ये a से तो कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 4d जाएंगे तो 4d बचेगा और 29 में से 17 को आप घटा देंगे तो 12 बचेगा बच्चों। तो d बराबर 12/4, है ना, यानी 4 3 12। कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस हमसे निकाल लिया है हमने, 3 आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है घन का आयतन। देखिए घन का आयतन जैसे अभी हमने वर्ग का बताया था आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, इसे घन का आयतन भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा यानी a क्यूब होता है। ठीक है, तो घन का आयतन होता है बेटा a क्यूब और a क्यूब बराबर आपको दे दिया है 512। तो ये किस 512 किसका क्यूब होता है, 8 का, है ना। आपको लगभग 15 तक क्यूब 25 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, यदि नहीं है तो आप इसकी तैयारी अभी कर लो। तो 8 का ये होता है बच्चों क्या, क्यूब, यानी इसकी जो भुजा है घन की वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप कि 10.60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 घंटे चलने पर औसत गति बताना। देखिए बहुत ही अच्छा और सिंपल प्रॉब्लम है। आपको औसत गति निकालनी है, तो औसत गति कैसे निकालेंगे हम, जब हमें कुल दूरी पता हो और कुल समय पता हो। तो आपको दिया है बच्चों की 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे चल रही है गाड़ी कोई, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 घंटे चल रही है गाड़ी। आपको औसत गति निकालना, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, हमें दूरी निकालें तो 10.6 इंटू 2 और प्लस 40 इंटू 3 और कुल समय कितना बचा, 2 और 1 3, यानी 2 और 3 5 घंटे आपको लग रहा है। ठीक है ना। चलिए इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 10 दूनी 20, है ना, गलत। ठीक है, तो इसका हो गया हमारे पास 200 यानी 21.2 212 हो गया, और यहाँ पर 4 3 12 120, और हमारे पास क्या है टोटल समय 5 घंटे का लगा, है ना। तो हम इसको जोड़ ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ इधर लिख दे रहा हूँ मैं, आपको नहीं दिखेगा वहां। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, 141.2 डिवाइड बाई 5, आप इसको काट दें। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 8 40। आप इतना निकालें और अप्रोक्स वाला आंसर ये वाला दिख रहा है हमको कि ये 28.24 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत गति होगी। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन है, ये इसके नीचे मैंने आंसर भी बना के दिए हैं। तो ये वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर करें, सभी शिक्षक साथी ओलंपियाड की ऐसे तैयारी करवाएं अपने बच्चों से। और रीजनिंग के भी मैं वीडियो एक बना चुका हूं और बनाऊंगा आगे। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज चलेगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।